पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर और जहां उन्होंने सौगातों की बौछार लगा दी। पीएम मोदी एक दिन में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का दौरा करते हैं। पीएम मोदी सबसे पहले मिजोरम का दौरा करते हैं, इसके बाद मणिपुर और फिर पिछले करीब 2.25 साल से अस्थिरता का जहां माहौल है वहां पर पीएम मोदी जब जाते हैं तो आखिर में उसके बाद असम पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहता है। असम में पीएम मोदी पहुंचकर सबसे पहले रोड शो करते हैं। प्रख्यात गीतकार और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की तस्वीर भेंट की गई उनको। पीएम मोदी डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेते हैं। भूपेंदा को हम सभी प्यार से सुधा कौंठो कहते थे। ये उन सुधा कौंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया। गंगा बहती हो क्यों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही। अब आपको भूपेन हजारिका के बारे में चलिए बताते हैं। कौन है आखिर भूपेन हजारिका? असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, गायक, लेखक, असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार, खुद गीत लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे। 2011 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। 2019 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया। 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में दादा साहेब फाल्के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। पीएम मोदी सबसे पहले मिजोरम पहुंचे और वहां पर 9,000 करोड़ रुपए की सौगात वो देते हैं। और इन सौगातों में सबसे खास है बैराबी सरांग नई रेल लाइन। ये लाइन मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। एक ऐसा पुल जिसने न सिर्फ रेल को पहाड़ों से जोड़ा बल्कि देश के जज्बे को भी आसमान से जोड़ दिया। इसको बनाने में सालों मेहनत की गई, तब जाकर ये साकार हुआ। इस रेल लाइन पर रेलवे ने कुतुब मीनार से ऊंचा ब्रिज बनाया। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, जबकि बैराबी सारंग रेलवे लाइन की जो ब्रिज की ऊंचाई वो 114 मीटर है। इस रेल लाइन से मिजोरम को जहां नहीं कनेक्टिविटी मिलेगी तो वहीं मिजोरम जाने में लगने वाला जो समय था उसमें कमी भी आएगी। रेलवे ने मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 8,070 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें एक ब्रिज की ऊंचाई 114 मीटर है। यही नहीं, बैराबी सारंग रेलवे लाइन क्यों खास है इसके बारे में भी आइए बताते हैं आपको। तो इसकी जो लागत है वो है 8,070 करोड़ रुपए। इसकी जो लंबाई है वो है 51.38 किलोमीटर। अगर इसमें सुरंगों की बात करते हैं तो 45 सुरंगें, ब्रिज 143, जिनमें छोटे ब्रिज 88 हैं और बड़े ब्रिज हैं 55। देश की सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से इस लाइन को 2008-9 में मंजूरी मिली। 2015 में इस पर काम शुरू हुआ। अब जाकर ट्रेन रूट पर ट्रेन दौड़ने लगी है। पीएम मोदी ने ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की और इसके साथ ही मिजोरम की दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई। आज से 3 ट्रेन चलनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने साथ ही 3 नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें सारंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सारंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सारंग कोलकाता एक्सप्रेस इसमें शामिल है। सारंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन चलेगी। सारंग से कोलकाता के लिए सप्ताह में 3 ट्रेन चलेंगी। सारंग से गुवाहाटी एक्सप्रेस रोज चलेगी। पीएम मोदी के अगर आज के दिन को देखा जाए तो मिजोरम के साथ साथ देश के लिए अहम दिन है। कहा यह गया कि यह सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि ये बदलाव की लाइफ लाइन है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम Serang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express.
This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers and businesses of Mizoram can reach more markets across the nation. मिजोरम में मोदी सरकार ने जो किया वो सिर्फ एक रेल लाइन का उद्घाटन नहीं, ये एक साफ साफ संदेश है। भारत अब अपने सीमांत राज्यों को रणनीतिक चौकियों में बदल रहा है। चीन हो, म्यांमार हो या फिर कोई और देश, हर मोर्चे पर भारत तैयार है। पूर्वोत्तर अब सिर्फ सीमांत नहीं बल्कि भारत का विकास और सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। बैराबी सारंग रेलवे लाइन शुरू हो जाने के बाद इसके सामरिक फायदे होंगे। सेना की तेज मूवमेंट होगी, बॉर्डर फोर्स की पहुंच आसान होगी, म्यांमार बॉर्डर पर मजबूत पकड़ होगी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जवाब है। पिछले 11 साल यानी जब से पीएम मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली, उसके बाद से उत्तर पूर्व भारत में सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसका उद्देश्य न सिर्फ क्षेत्रीय विकास बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन म्यांमार से लगी सीमाओं को मजबूती और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना रहा है। स्ट्रैटेजिक हाईवेज एंड बॉर्डर रोड्स भारतमाला परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में हाईवे नेटवर्क का तेज विस्तार, 2000 किलोमीटर से ज्यादा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण, चीन म्यांमार बॉर्डर के पास की रोड्स को ऑल वेदर बनाया गया। टनल्स, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का निर्माण, ये भारत की सबसे ऊंची बायलेन सुरंग है। बुमला दर्रे की ओर तवांग की रणनीतिक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करती है। ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल को जोड़ता है। इसे टैंक और सेना की मूवमेंट के लिए तैयार किया गया है। बोगीबील ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना डबल डेक रेलवे और रोड ब्रिज, चीन सीमा पर सेना की तेज मूवमेंट में यह ब्रिज सहायक है। मिलिट्री एम्पावरमेंट और बॉर्डर पोस्ट, चीन और म्यांमार बॉर्डर के पास आईटीबीपी और असम राइफल्स की तैनाती बढ़ी है। चीन बॉर्डर पर 50+ नई बॉर्डर पोस्ट बनाई गई। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम सेना के लिए लागू की गई। एयरबेस, एयर स्ट्रिप्स वायुसेना के लिए पुनर्स्थापित। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, अरुणाचल प्रदेश में 7 एलजीज को अपग्रेड किया गया। ये सीधे चीन बॉर्डर के पास सेना की हवाई पहुंच को आसान बनाते हैं। रेलवे कनेक्टिविटी, पहली बार अरुणाचल को रेलवे से जोड़ा गया। सिविलियन के साथ साथ डिफेंस मूवमेंट के लिए ये उपयोगी है। सिक्किम के लिए सिवॉक रेंगपो रेलवे लाइन का निर्माण और म्यांमार बॉर्डर के पास मूवमेंट को तेज करने के लिए जिरीबा में इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट। 2014 में जब पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कई उन्होंने सारे काम शुरू किए। आज उसका परिणाम नजर आता है। कभी देश से कटे रहने वाले पूर्वोत्तर के राज्य, आज आलम यह है कि तेजी के साथ वहां विकास हो रहा है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तर पूर्व भारत में जो सामरिक बदलाव हुए वो केवल आधारभूत ढांचे तक सीमित नहीं बल्कि ये एक दीर्घकालिक सैन्य रणनीतिक और भू राजनीतिक नीति का हिस्सा है।